नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 17 अप्रैल और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 17 अप्रैल के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF चाहिए दोस्तों, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको मात्र 99 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको लगभग 3500 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में रहेंगे और सारे क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप जनवरी 2022, फरवरी 2022 और मार्च 2022 की PDF परचेज करना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। डेज की बात करें दोस्तों हम तो 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है, 2 अप्रैल को ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, 6 अप्रैल को विकास के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और 12 अप्रैल को दोस्तों विश्व मानव अंतरिक्ष यात्री दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई दोस्तों हमने। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आज है 17 अप्रैल और 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। तो दोस्तों विश्व हीमोफीलिया दिवस यानी वर्ल्ड हीमोफीलिया डे विश्व स्तर पर हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है और यह दिन हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक श्राम्बेल के जन्मदिन के सम्मान में चुना गया और यह वर्ष विश्व हेमोफीलिया दिवस का 31वां संस्करण है दोस्तों। तो इस वर्ष यानी 2022 में विश्व हेमोफीलिया दिवस के लिए थीम क्या है तो एक्सेस फॉर ऑल, ठीक है। इस वर्ष की थीम याद रखिएगा, हेमोफीलिया दिवस की एक्सेस फॉर ऑल। और यह दिन 1989 से आयोजित किया जा रहा है जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक श्रैम्बेल का जन्मदिन है। दोस्तों बात करें यहाँ पर हेमोफीलिया की तो यह एक दुर्लभ विकार है जिसमें आपके रक्त में सामान्य रूप से थक्का नहीं जमता क्योंकि इसमें अपर्याप्त रक्त थक्के प्रोटीन कारकों का अभाव होता है और यदि आपको हेमोफीलिया है तो चोट लगने के बाद सामान्य रूप से रक्त का थक्का जमने की तुलना में आपका खून लंबे समय तक बह सकता है। और देखिए दोस्तों, विटामिन के की शरीर में सबसे ज्यादा जरूरत रक्त का थक्का बनाने के लिए होती है। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। विटामिन के की शरीर में सबसे ज्यादा जरूरत क्यों होती है? रक्त का थक्का बनाने के लिए होती है। और अगर विटामिन के शरीर में न हो तो दोस्तों रक्त का थक्का न बनने की वजह से सारा खून शरीर से बाहर चला जाएगा। और दोस्तों बात करें यहाँ पर वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक थे फ्रैंक श्रैम्बेल थे और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की कौन सी जयंती मनाई गई है दोस्तों? तो ये 131वीं जयंती मनाई गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 131वीं जयंती। दोस्तों बाबा साहेब अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो ये 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इनका जो निधन है वो 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। इनका जन्म कहां पर हुआ था दोस्तों? तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट के महू में हुआ था और महू का नाम अभी अंबेडकर नगर कर दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और इनका निधन जो है वो 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। ये भारत के पहले विधि मंत्री, न्याय मंत्री एवं भारतीय संविधान के जनक भी कहे जाते हैं और 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। समाधि स्थल का नाम चैत्य भूमि है जो कि कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और उनको दोस्तों भारत रत्न कब दिया गया था? 1990 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान में सक्रिय भाग लेने वाले को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय अवार्ड देने का निर्णय लिया गया है दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि ऊर्जा साक्षरता अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। और अभी हाल ही में दोस्तों हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ऊर्जा साक्षरता अभियान में सक्रिय भाग लेने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय अवार्ड देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नीति आयोग के द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स यानी SECI में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश 19वें स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 19वें स्थान पर। और सबसे लास्ट में भी कौन सा राज्य है दोस्तों? मध्य प्रदेश है। पहले स्थान पर कौन सा राज्य है दोस्तों? तो गुजरात है।
तो दोस्तों ये इंडेक्स 3 अलग अलग श्रेणियों में निकाला गया है, सबसे बड़े राज्य, सबसे छोटे राज्य और यूनियन टेरिटरी में। तो सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से? एक तो गुजरात है, केरल है और पंजाब है। तो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स यानी SECI किसके द्वारा जारी किया गया है? ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो बात करें दोस्तों यहाँ पर हम नीति आयोग की, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये हमारे देश का प्रधानमंत्री। और अभी कौन है दोस्तों? तो यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है और अभी तक वो ही अध्यक्ष है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? राजीव कुमार है। और ये MPPSC 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नीति आयोग के CEO कौन है दोस्तों? अमिताभ कांत है। अभी वर्तमान में अमिताभ कांत है। नीति आयोग के प्रथम CEO कौन थे दोस्तों? सुश्री खुल्लर थे। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। और योजना आयोग का नया नाम ही दोस्तों नीति आयोग है। नीति आयोग का मुख्यालय कहां पर है? तो ये न्यू दिल्ली में है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन बताइए, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय है? देखिए दोस्तों, कहीं भी हमारे संविधान में नीति आयोग के बारे में नहीं लिखा गया है, तो यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, स्पेन के जेरेज में आयोजित अंतरराष्ट्रीय घुड़सवारी स्पर्धा के फ्रीस्टाइल ड्रेसाज वर्ग में सुदीप्ति हजेला ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो सुदीप्ति हजेला के द्वारा जीता गया है रजत पदक। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रजत पदक। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर सुदीप्ति हजेला की, तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। और इनको 2017 में दोस्तों हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, और एकलव्य पुरस्कार दोस्तों 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1994 से हुई थी। दोस्तों सुदीप्ति हजेला को वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए सम्मानित किया था? तो खेल के क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, और दोस्तों सुदीप्ति हजेला के साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 रिया जैन को भी दिया गया था। रिया जैन का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों रिया जैन को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में मंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों 2021-22 में हमारे मध्य प्रदेश से कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया थे? 3 बच्चों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन हमारा, क्षय उन्मूलन अभियान में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रथम स्थान। और दोस्तों क्षय उन्मूलन यानी TB ट्यूबरक्लोसिस अभियान में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों क्षय उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो जो क्षय उन्मूलन अभियान है कब से कब तक चला था दोस्तों? 24 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक चलाया गया था। इसमें दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का पहला TB मुक्त जिला कौन सा है? तो वो है बैतूल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा। और दोस्तों 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड TB डे। TB की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। दोस्तों यह दिवस 1882 ईस्वी में क्षय रोग के बैसिलस की खोज करने वाले डॉक्टर रॉबर्ट कोच के जन्म दिवस पर 24 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होने वाली एक संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित लोगों के खांसने, छींकने और थूकने से फैलता है। ठीक है, तो ये कैसी बीमारी दोस्तों? एक संक्रामक बीमारी है। TB रोग दोस्तों मानव शरीर के फेफड़े अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है। और भारत ने 2025 तक TB को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, जबकि वैश्विक लक्ष्य कब तक है दोस्तों? इसका 2030 तक है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में एकमात्र डिस्ट्रिक्ट बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो TB मुक्त हो चुका है। ठीक है, अच्छा थीम की बात करें हम तो 2021 की थीम क्या थी इसकी? द क्लॉक इज टिकिंग। ये वर्ल्ड TB डे की 2021 की थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। और इस वर्ष की यानी 2022 की वर्ल्ड TB डे की थीम क्या है दोस्तों? इन्वेस्ट टू एंड TB सेव लाइव्स। दोस्तों वर्ष 2025 तक क्षय उन्मूलन के लक्ष्य प्राप्ति के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर 24 मार्च से 13 अप्रैल तक संचालित किए जा रहे TB उन्मूलन अभियान में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। आयुष्मान भारत के चौथे वार्षिक दिवस
16 अप्रैल को वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मध्य प्रदेश को 5 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 घोषित कर प्रमाण पत्र दिया है। दोस्तों, डॉक्टर चौधरी ने कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा विश्व क्षय दिवस के उपलक्ष्य में क्षय उन्मूलन अभियान प्रारंभ किया गया था। अभियान में मध्य प्रदेश के समस्त हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर टीबी जांच उपचार की सुविधाएं प्रारंभ की और क्षय रोगियों को उच्च स्तरीय जांच एवं निदान सुविधा उपलब्ध कराई गई। अभियान में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में युद्ध स्तर पर कार्य किया जाकर 2,42,987 मरीजों की जांच की गई और खोजे गए 81% क्षय रोगियों को निक्षय पोषण योजना का लाभ उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हीरा उत्पादक जिलों में शामिल होगा दोस्तों? तो ये टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर हीरा उत्पादन की। तो देखिए दोस्तों, हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश को राष्ट्र में एकाधिकार प्राप्त है। और दोस्तों जो कोहिनूर हीरा है ये मध्य प्रदेश की खानों से ही प्राप्त किया गया था। अच्छा, कौन कौन से खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है दोस्तों? एक तो हीरा उत्पादन में पायरोफिलाइट, ताम्र अयस्क, गेरू उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में हीरा कहां पर पाया जाता है, किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ये एमपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है। और पन्ना डिस्ट्रिक्ट किस संभाग में आता है दोस्तों? सागर संभाग में आता है। तो दोस्तों हीरा किस चट्टान में पाया जाता है? तो विंध्य क्रम की बिजावर सीरीज में पाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, विंध्य क्रम की बिजावर सीरीज में पाया जाता है हीरा। तो हीरा पन्ना के किस किस क्षेत्र में मिलता है? हिनौता, भागीन नदी, रामखेरिया, मझगांव। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है और मझगांव पन्ना जिला से कुटारिया सतना जिले तक हीरे की किम्बरलाइट पाइप स्थित है। पन्ना में दोस्तों 100,000 कैरेट हीरा है और रामरेबरिया स्थान पर भागीन नदी निर्मित थल संरचना पन्ना से भी हीरा प्राप्त होता है। और सर्वाधिक भंडारण की बात करें दोस्तों तो ये आंध्र प्रदेश है, जबकि सर्वाधिक उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश है। तो हमारे मध्य प्रदेश में खनिज की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी? ये 1962 में की गई थी। खनिज उत्पादन के मामले में दोस्तों मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो ये तीसरे स्थान पर है। कोयला उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है, ठीक है। देखिए कोयला हमारे मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति कब बनाई गई थी? ये 1995 में बनाई गई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना 1962 में की गई थी और मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति जो है वो 1995 में बनाई गई थी। और मध्य प्रदेश की जो नवीनतम खनिज नीति है ये कब घोषित की गई थी दोस्तों? 2010 में घोषित की गई थी, ठीक है। और मध्य प्रदेश में गौण खनिज नीति कब लाई गई थी? ये 2004 में लाई गई थी। तो जो मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा है ये मुख्य मैग्नीज उत्पादक जिले हैं। चीनी मिट्टी का मूल नाम क्या है? केओलिन है, ठीक है। चीनी मिट्टी का मूल नाम क्या है दोस्तों? केओलिन है। और कहां पर पाई जाती है? चंबल क्षेत्र में पाई जाती है। और दोस्तों मध्य प्रदेश की एकमात्र यूरेनियम की खदान कहां पर है? तो ये शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, टीकमगढ़ भी अब हीरा उत्पादक जिलों में शामिल हो जाएगा। सर्वेक्षण के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत होगी और जिले में हीरा चमकने के आसार अब दिखने लगे हैं। जिले में 4 स्थानों पर हीरा खनन की प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है दोस्तों। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रक्रिया किए जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने हीरा खनन के लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। करीब 8 साल पहले टीकमगढ़ जिले को हीरा खनन के लिए चयनित किया गया था। शुरुआती सर्वेक्षण के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ONGC HCL जैसी संस्थाओं को काम सौंपा गया है। इन संस्थाओं को दोस्तों 3 साल के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होंगी। इसके बाद हीरा खनन के लिए टेंडर जारी होंगे। और दोस्तों टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के इन स्थानों पर सर्वेक्षण किया जाएगा। सुनरई, धौरा, जेराभाट, बनियानी, यहाँ पर दोस्तों लगभग 10 वर्ग किलोमीटर में सर्वेक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा MSME यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग टेक्नोलॉजी सलाहकार बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया है? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो अभी हमारे मध्य प्रदेश के MSME मंत्री यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी है। और दोस्तों हमारे देश के MSME मंत्री केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो वो है नितिन गडकरी। दोस्तों नितिन गडकरी जी के पास सड़क एवं परिवहन विभाग भी है। तो देखिए दोस्तों, राज्य सरकार अटल बिहारी सुशासन संस्थान यानी AIGGPA इसके उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये सचिन चतुर्वेदी, नाम याद रखिएगा। अटल बिहारी सुशासन संस्थान के उपाध्यक्ष कौन है? सचिन चतुर्वेदी। और दोस्तों सचिन चतुर्वेदी जी मध्य प्रदेश नीति एवं राज्य योजना आयोग के भी उपाध्यक्ष है। तो दोस्तों अटल बिहारी सुशासन संस्थान की तर्ज पर MSME टेक्नोलॉजी सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी और यह बोर्ड राज्य सरकार को बेहतर MSME नीति बनाने और छोटे और मध्यम उद्योग को बेहतर तकनीक उपलब्ध कराने में मदद करेगा।
यह घोषणा दोस्तों एमएसएमई मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने की है। और दोस्तों इनके द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक खास रणनीति पर काम कर रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है। अलग अलग स्थानों पर हर्बल, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा और टेक्सटाइल पार्क बना रहे हैं और किस जगह किस तरह के पार्क लगाना चाहिए इसके चुनाव में यह टेक्नोलॉजी बोर्ड सरकार की मदद करेगी। एमएसएमई किस तरह की तकनीकी का उपयोग करके अपनी दक्षता बढ़ा सकती है और साथ ही लागत और समय दोनों घटा सकती है, यह सलाह भी एडवाइजरी बोर्ड देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे मध्य प्रदेश की किस जिला पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित करेंगे दोस्तों? तो ये नरसिंहपुर और भोपाल दोनों को। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ये पुरस्कार कब दिया जाएगा? तो ये पुरस्कार दिया जाएगा 24 अप्रैल को। ठीक है, और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार है ये निम्न 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं। कौन कौन से? दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार और बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार। ये 4 पुरस्कार दिए जाते हैं 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के दिन। तो दोस्तों जो नरसिंहपुर और भोपाल है इनको किस श्रेणी में मिला है दोस्तों? दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार श्रेणी में। ठीक है, और दोस्तों यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर दिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की, तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ठीक है, पंचायती राज दिवस दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। देश में दोस्तों हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस का आयोजन करता है। और भारत में अप्रैल 2010 में पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या राष्ट्रीय स्थानीय सरकार दिवस मनाया गया था। दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज के संविधान 73वां संविधान संशोधन था दोस्तों। अधिनियम 1992 के माध्यम से संस्थागतकरण के साथ जमीनी स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के इतिहास में एक निर्णायक क्षण आया जो इस दिन से प्रभावी हुआ। और दोस्तों पंचायती राज मंत्रालय हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाता है क्योंकि इस तारीख को दोस्तों 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। राजस्थान पहला राज्य था दोस्तों जिसने 1959 में दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। और दोस्तों राजस्थान का कौन सा जिला था? नागौर जिला था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया जिसने अपनी रिपोर्ट 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत राज के गठन का सुझाव दिया था। तो दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज गठन का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एमपीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की ग्राम पंचायत पाली में मध्य प्रदेश की भोपाल एवं नरसिंहपुर जिला पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित करेगी। साथ ही देश की पुरस्कृत पंचायत राज संस्थाओं को पुरस्कार की राशि खातों में अंतरित करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश की पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए कार्यों की रैंकिंग के आधार पर जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश की जिला पंचायत भोपाल एवं नरसिंहपुर को 50-50 लाख रुपए की राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। और दोनों ही जिला पंचायतों ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था गांधी सागर जल विद्युत केंद्र से लाभ पाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो मध्य प्रदेश है दोस्तों और एक राजस्थान है। ठीक है, इनका रेशो दोस्तों 50-50% का है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों गांधी सागर बांध किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर है। और निर्माण कब किया गया था दोस्तों? ये 1960 में किया गया था। ठीक है, और इस केंद्र की क्षमता दोस्तों 115 मेगावाट है। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों 50-50 रेशो के अनुपात में विद्युत प्राप्त करते हैं। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? आपको संभाग बताना है। ठीक है, चंबल, रीवा, सागर या इंदौर। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर जो कल क्विज हुआ था 157वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो रंजना की आई है, सेकंड रैंक प्रियांक की आई है और जो थर्ड रैंक है वो भारती की आई है। दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।